नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। पीटीटी 2023 के लिए जो मात्र अभी 30 से ज़्यादा 30 प्लस दिन ही रहे हैं, बहुत ये 30 प्लस दिन जो आपका सीट दिला सकती है। मैंने किस प्रकार से पीटीटी में जो है वो रैंक के साथ सीट निकाली थी, क्या 750 स्कोर बना के हम सेफ मान सकते हैं और क्या 750 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं? मैं कहता हूँ आसानी से लाए जा सकता है। बिल्कुल, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने किस तरह से पीटीटी में अपनी रैंक से जो है वो सीट निकाली थी, पहली कॉलेज भरी थी, पहली मिली क्योंकि मेरे रैंक के साथ नंबर आए थे। इतनी बढ़िया रैंक थी और इतना बढ़िया तरीके से निकाला था, वो भी देखिए आप। और मैंने किस समय जो है मैंने देखिए गलतियाँ भी की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आप करो। तो नंबर हो सकता है मेरी टॉप जो है 10 रैंक में मैं जो है राजस्थान में आ सकता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी भी गलतियां रही। वो क्या रही वो आप शायद ना करोगे तो भी फायदा होगा, लेकिन आप मेरी जितना मेरे से देखिए आप 70% मेहनत कर लोगे ना। मैंने 100% मेहनत की, आपने 70% मेरी मुकाबले मेहनत करी, तो आपका सीटीटी जो पीटीटी में पहली कॉलेज है ना, जी हाँ दोस्तों, वो भरते ही मिल जाएगी। क्या है रणनीति, क्या वो 750 से आसानी से नंबर ला जाएंगे? चलिए आज इस वीडियो में आपके आंसर दूंगा, क्योंकि जब भी मैं क्लासें लेता हूं तो उसमें बच्चे जो हैं पूछते हैं कि सर किस विषय को कितना घंटा पढ़ें, ये भी बताऊंगा मैं। चलिए पहले देखिए मैंने किस जो है कैसे निकाली थी पीटीटी रैंक के साथ जो है सीट, यानी मैंने कॉलेज में जो है पहली कॉलेज भरी और पहली ही मिली। ये किस प्रकार हुआ ये भी बताऊंगा। देखिए चलिए, मैंने देखिए जब तैयारी की थी तो मेरे पास मात्र 15 दिन थे, यानी आज आपके पास लगभग 30 से प्लस जो आपके पास दिन पड़े हैं, यानी बहुत बड़ा दिन जो है आपका पास स्कोर करने का क्षमता होनी चाहिए आपके। ठीक है, मेरे पास देखिए 15 दिन थी, सब्जेक्ट थे सार काफ़ी। देखिए सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे जो है वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट निकल के आएगा, लेकिन आपके पास स्मार्ट रणनीति होगी तो आपके पास वो भी सब्जेक्ट छोटा लगेगा। देखिए चलिए, देखिए पहला जो आपकी सीट निकालने की रणनीति मेरे पास थी वो थी नियमितता। अब पूछेंगे सर ये नियमितता क्या है? इसका जवाब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। देखिए आप मान लीजिए 5 घंटे पढ़ते हो दिन के, तो देखिए आपके पास जो भी, अब मान लीजिए 32-33 दो जो भी दिन रहे, अगर आप 32-33 दिन में लगातार 5-5 घंटे पढ़ते हैं तो आपकी सीट मिल सकती है। बिल्कुल हाँ, पढ़ाई तो वो है जो टॉपिक स्मार्ट तरीके से करना है, लेकिन आपके पास एक नियमितता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि मैं 5 घंटा, देखिए 6 घंटा 5 पढ़ रहे हो और 6 घंटा कर दोगे तो वो नुकसान नहीं है, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, सफलता का पहला मूल मंत्र है नियमितता होनी चाहिए आपके पास। अब देखिए नियमितता तो है, चलो 6 घंटे, अब देखिए मान लीजिए मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं वो टॉपिक पढ़ ही नहीं रहा हूँ जो एग्जाम में नंबर आएंगे। मैं वो टॉपिक पढ़ रहा हूँ जहाँ से पर्सन भी नहीं बनते, फिर वो पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं रहेगा, फिर मेरी सीट नहीं निकलेगी। तो आपके पास एक स्मार्ट रणनीति भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्मार्ट रणनीति। अब देखिए मेरा जीके बैच चल रहा है पूरे पीटीटी में, मैंने बहुत ही बढ़िया जीके तरीके से, देखिए जो मैंने जीके की क्लास में मात्र कितने मिनट की है वो क्लास, या तो 10 मिनट या 12 मिनट, उससे ज़्यादा मिनट की क्लास है ही नहीं, लेकिन उसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप पीटीटी पेपर देखे जो है आप दीजिए और वापस आके जीके के जो, मान लीजिए मैंने अभी देखिए दुर्ग पढ़ाई, मान लीजिए उदाहरण तौर पर दुर्ग पढ़ाई। अब दुर्ग में देखिए जो पेपर आप परीक्षा देने जाओगे और दुर्ग से जो भी प्रश्न आएगा मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा 100%। ये आप देख लीजिएगा, ये विश्वास है, ये मेरी मेहनत के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैंने पीटीटी दी है, मेरे पास अनुभव है और 5 सालों के पेपर का एनालिसिस भी किया है और उसमें समझाया भी है। ऐसा नहीं है कि एक जो टॉप 10% लेके आ गया आपको समझा दिया खत्म, नहीं, मुझे ऐसे आपके साथ धोखा नहीं करना है। एक विश्वास के साथ छात्र जुड़े हैं तो उनको विश्वास के साथ पीटीटी हॉल में जो है एग्ज़ाम दिला के सीट निकालने तक मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। चलिए अब दूसरी बात करें, मतलब आपके पास क्या 750 नंबर आसानी से लाया जा सकता है? बिल्कुल मैं कहता हूँ हाँ, लाया जा सकता है। अब पूछोगे कि सर कैसे लाया जा सकता है? 750 क्या बड़ा स्कोर है हमारे लिए? बिल्कुल आपके लिए कोई बड़ा स्कोर नहीं है, आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए। वो रणनीति क्या है देखिए, चलिए वो भी बता दूंगा। इस क्वेश्चन का जो है मैं तो मतलब आगे दूंगा जवाब, क्योंकि 2 क्वेश्चन सेम आएंगे। 750 स्कोर सेफ है या नहीं, तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपका पेपर जो है वो आसान भी रहेगा तो भी 750 है जो सेफ रहेगा। अब पेपर डिफिकल्ट होगा तो वो तो सेफ है ही। पिछली जो पीटीटी एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर बहुत ही हार्ड रहा था, बिल्कुल पेपर हार्ड रहा था। इसके कारण जो है मेरिट लिस्ट जो बच्चे जो 450 पर नंबर जिनको कॉलेज मिलती थी ना, उनको पिछली बार 350 लगभग प्लस से जो हैं वो कॉलेजें मिली हैं। ऐसा
जो है बच्चे बता रहे थे। अब देखिए करंट अफेयर्स पढ़े या नहीं पढ़े, सबसे महत्वपूर्ण जो है सवाल। देखिए पिछला जो 2000 पीटीटी का पेपर आया है उसमें देखिए कम से कम करंट के 30 से 31 सवाल, जी हाँ दोस्तों 30 से 31 सवाल लगभग पिछली बार करंट अफेयर से आए हैं। तो यानी अब की बार इतने तो नहीं आएंगे, लेकिन ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। यानी 10 क्वेश्चन का अगर मैं इनको नंबरों में डिवाइड करूँगा तो 30 नंबर, जी हाँ दोस्तों 30 नंबर कम नहीं होते हैं, सिलेक्शन का आधार होता है, 1 नंबर भी सिलेक्शन का आधार होता है। तो ये तो 30 नंबर हैं। तो आपको देखिए करंट करना चाहिए। अब देखिए करंट के लिए मैं आपको लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि करंट जो भी करंट देखिए कि अब आप वार्षिकांक खोलोगे, मार्केट से लेके आओगे वार्षिकांक, उसके लगभग 150 पेज होंगे। अब 150 पेज में क्या तो पढ़े क्या नहीं, अगर 150 पेज पूरे तो पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना समय है नहीं। और अब 150 में भी आपको दिमाग लगाने कौन से क्वेश्चन आएंगे या नहीं, उसमें भी बहुत अनावश्यक चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपके लिए ये जब मैंने कहा था ना कि जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको मैं सिलेक्शन हॉल तक जो है पेपर में सिलेक्शन दिलवा के लाऊंगा, इसके लिए करंट अफेयर्स की क्लासें हैं वो भी विथ नोट्स के साथ, और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं लाऊंगा आपके लिए इसी चैनल पर क्लासें। ये आपके लिए मैं ये खुशखबरी है, या जो भी माने ये आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा बढ़िया नोट्स मेकिंग पैटर्न से, और वे तथ्य जो एग्जाम में आएंगे, अनावश्यक चीज़ें मैं नहीं आपके लिए लाऊंगा। तो ये देखिए आप वहाँ पर आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते तो 5 घंटे की मेहनत, एक दिन के 5 घंटे देखिए, अगर आपके कम से कम 10 दिन वहाँ अगर लगते करंट पढ़ने में, मैं वो आपको एक दिन में तैयार करके जो है वो दे दूंगा। देखिए कितना समय बचा, यानी 9 दिन आपके शेष मैंने बचा लिए हैं। इसी तरह प्रकार देखिए अब देखिए किस विषय को कितना, अब क्वेश्चन था कि उसमें क्वेश्चन था 450 आसानी से कैसे लाए, इसका और इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, कैसा वो भी मैं बता रहा हूँ। किस विषय को सर कितना, एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बताया किस विषय को कितना पढ़ना है। देखिए पहला है रीजनिंग, दूसरा आपकी शिक्षण अभिरुचि, अब तीसरा है आपके जो है पोर्शन जीके, और चौथा है हिंदी। अब देखिए अब आपको 1 मिनट आपको वापस लिख देता हूँ ताकि जो है वो पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखिए पहला है रीजनिंग, आर लिख रहा हूँ, और दूसरा है आपके शिक्षण अभिरुचि, ऐसे याद रख लीजिएगा, और तीसरा आपके हैं जीके का, और चौथा है हिंदी का। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनका हिंदी का, जो अंग्रेजी मीडियम है उनका अंग्रेजी में। अब देखिए माँ ये वापस चला गया, देखिए ये हो गई हिंदी, ये हो गई जीके, और ये हो गई रीजनिंग, और ये हो गया आपके शिक्षण अभिरुचि। अब देखिए आपको दिमाग लगाना है। देखिए किस प्रकार जीके सबसे बड़ा जो है वो सिलेबस है, अगर आप जीके के पीछे भागोगे तो ये रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि और हिंदी में न जो माफ कीजिए अंक है ना, वो लूट सको तो लूटने वाली रणनीति है। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में इतने नंबर आप ला सकते हो जितना जीके में नहीं। अगर आप तीनों पढ़ के मान लीजिए मैं बैठा हूँ और ये तीनों पढ़ूंगा ना, तब तक एक मेरे जीके ही क्लियर होगा। मतलब जीके पढ़ूंगा, जीके पढ़ने से अच्छा है कि ये तीनों पढ़ लो, पहली बात तो ये। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जीके छोड़ दो, नहीं जीके पढ़ना है आपको। देखिए रीजनिंग अच्छे से मिलानी है, मिला दीजिए। रीजनिंग में आप कम से कम 50 में से जो है वो 47-48 क्वेश्चन सही कर सकते हो, बिल्कुल होते हैं, मैंने भी किए, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हो। शिक्षण अभिरुचि में आप यहाँ से जो है वो 45-46 कर सकते हो, बिल्कुल एवरेज 40 के ऊपर होते हैं, मैं 45 मान के चल रहा हूँ। और हिंदी में तो आप यहाँ से 46 क्वेश्चन राइट कर सकते हो, बड़ी आसान आती है हिंदी। पिछली बार भी पेपर में हिंदी बहुत आसान आई थी। अब देखिए रहा जीके का। अब देखिए जीके में जो है वो देखिए करंट पढ़ के चाहिए 10% करंट के। अब पूरा जो है जीके की किताब लेके आप जीके पर बैठ जाओगे, ये मत कीजिएगा, ये आपकी गलती है। जीके को शॉर्ट पढ़ना है, वे टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जीके में बहुत अच्छा है, आप राजस्थान का जीके करने बैठोगे तब तक पीटीटी वापस आ जाएगी, तो ये आप मत कीजिए। स्मार्ट रणनीति, जैसे कि जीके में लोक देवता इंपॉर्टेंट है, संत व संप्रदाय, दुर्ग महल, ऐसे जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िए आप। मैंने देखिए अब आपके जीके का जो है आसान कर देता हूँ मैं पहले। देखिए रीजनिंग आसान है, रीजनिंग मैं अभी तक क्लास से लाया नहीं हूँ, इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जो है सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ा दूँ। लेकिन मैंने देखिए हिंदी का बोला है, शिक्षण अभिरुचि का बोला है, और जीके का बोला है। देखिए सबसे मेहनत ज़्यादा जीके में लगती है, क्योंकि जीके इतने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, 4-5 घंटे की मेहनत लगती है, फिर जो है वो आपके सामने जीके आता है। तो जीके बनाने में मेहनत लगता है, बहुत ही हार्डवर्क जो काम होता है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ।
पीछे 4-5 घंटे की मेहनत होती है। शिक्षण अभिरुचि में भी वे प्रश्न देखने होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और हिंदी को भी समझाना आपके लिए बहुत ही जो है इसके पीछे भी मेहनत लगती है। इतना मेहनत एक अकेला व्यक्ति कब तक कर सकता है, ये आपको भी पता है, नहीं कर सकता। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है मैंने कहा कि आपको बहुत ही अच्छे जो है करवा के दूंगा। कोई बात नहीं, जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको निश्चित ही लाभ होगा। अब आपको तो करना क्या है, एक रीजनिंग मिलानी है। अब रीजनिंग मिलाने में भी आपको दिक्कत क्यों हो रही है? जीके का मैंने बोला मैं करवा दूंगा, पहले मैं वो टॉपिक करवा रहा हूँ जहाँ एग्जाम में सीधे क्वेश्चन छपते हैं, और फिर जो है मैं शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर बढ़िया लाता ही हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हिंदी की मैंने कम से कम 3 क्लासें दे दी हैं आपको। तो बस इसी विश्वास के साथ जो है क्लासें लेते रहिए, और निश्चित तौर पर उन क्लासों से, उन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये विश्वास रखिए अपने सर के ऊपर और अपनी खुद की मेहनत के ऊपर, क्योंकि ये आपको लेना है पीटीटी में सिलेक्शन, तो सहयोग साथ ये भी ज़रूरी है। इस तरह से रणनीति जो करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जीके का जो है रोजाना हमारे क्लास आती है, उस क्लास को 2 या 3 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। और शिक्षण अभिरुचि मॉडल पेपर आते हैं तब मिला दीजिए, कमेंट करबू की जो है कीजिए, वहाँ उसको प्रश्न को देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है। और हिंदी की क्लासें आ रही है वो भी शॉर्ट्स नोट्स के साथ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पीटीटी से जुड़ा आपको हर तथ्य समझ में आया होगा, किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। बस शांत रहिए और जो है निरंतर 6-7 घंटे पढ़ते रहिए। बस आपकी सीट, आपका सिलेक्शन एक सही दिशा में तैयारी करते रहिए, हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप कितने भी कमज़ोर हो, 6-7 घंटा पढ़िए और एक सही दिशा में पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन और सीट आपके हाथ में होगी। ये मैं कहता हूँ, ये आरपीजी चैनल के द्वारा, ये टीचर्स द्वारा कहा जाता है। चलिए, इसी विश्वास के साथ, मेहनत के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।